चीन ईरान में भारत के निवेश वाले चाबहार बंदरगाह का फायदा उठाने में लगा है। ईरान ने इस बंदरगाह पर चीन के जहाजों को एंट्री दे दी है। इसके बाद ईरान के मीडिया ने दावा किया कि चीन ने पहली बार अपना मालवाहक जहाज सीधे चाबहार बंदरगाह पर उतार भी दिया। इससे चीन का लोडिंग का खर्च भी कम होगा और चीन का माल उसके खरीदार तक जल्दी पहुंच जाएगा। इससे पहले तक चीन के जहाज सामान लेकर ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंचते थे और फिर वहां से सामान को छोटे जहाजों में लादकर चाबहार तक ले जाया जाता था। लेकिन ईरान से डील करके चीन ने चाबहार बंदरगाह तक अपनी पकड़ बना ली। रक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि चीन चाबहार पर ही नहीं रुकेगा, वो ईरान के साथ मिलकर साजिशें रच सकता है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। और हादसा उस वक्त हुआ जब एक हेलीकॉप्टर गोल्ड कोस्ट के समंदर किनारे उतर रहा था, जबकि दूसरा उड़ान भरने वाला था। तभी दोनों हेलीकॉप्टर टकरा गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंची और हेलीकॉप्टर में सवार लोगों के रेस्क्यू में जुट गई। उधर रूस के साथ चीन के गठजोड़ पर अमेरिका भड़का तो चीन ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। चीन ने अमेरिका को जवाब देते हुए साफ कह दिया कि रूस और उसके संबंधों में किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं होगा और अमेरिका उसे रूस के साथ दोस्ती पर ज्ञान देना बंद कर दे। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को खरी खरी सुनाते हुए उल्टे उस पर ही आरोप लगा दिया। चीन के मुताबिक अमेरिका खुद उसके खिलाफ कई देशों को एकजुट करने में लगा हुआ है। चीन ने दावा किया कि बीजिंग और मॉस्को की दोस्ती से अमेरिका जल रहा है, क्योंकि उसे इस बात से चिढ़ हो रही है कि चीन और रूस मिलकर उसे चुनौती दे सकते हैं। चीन ने यह आरोप भी लगाया कि अमेरिका तोड़ने वाली नीति पर काम करता है, ताकि वो मजबूत हो और दुनिया पर एक छत्र राज कर सके। और इसी वजह से उसे चीन और रूस का करीब होना फूटी आंख नहीं सुहारा। उससे पहले अमेरिका में चेतावनी भरे लहजे में चीन को रूस से दूरी बनाने की नसीहत दी थी और यह आरोप लगाया था कि चीन की वजह से ही रूस पर लगाए गए प्रतिबंध काम नहीं आ रहे हैं। जबकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने रूस पर तगड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन चीन और रूस के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में कई समझौते किए गए हैं। इनमें कुछ डील तो 24 फरवरी को यूक्रेन पर हुए हमले से ठीक पहले की गई थी। चीन और रूस के बीच तेल पाइपलाइन बनाने पर भी समझौता हुआ है। इसके साथ ही अनाज के निर्यात पर भी दोनों देशों के बीच डील हुई है। इसी बात पर अमेरिका भड़का हुआ है और इसीलिए वो आरोप लगा रहा है कि रूस की मदद करके चीन उस पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ में पूर्व ग्राम प्रधान और उनके रिश्तेदारों की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। बताया गया कि उन्होंने प्रॉपर्टी अवैध तरीके से जुटाई थी। और पूर्व ग्राम प्रधान कमलेश राय और उनके रिश्तेदारों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने भरी पंचायत में प्रधान पद के उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। इस बीच तुनिशा शर्मा के परिवार के आरोपों पर शिजान खान के परिवार वालों ने पलटवार किया। 4 दिन पहले तुनिशा की मां ने शिजान पर उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने समेत कई आरोप लगाए थे, जिनका जवाब देने के लिए आरोपी शिजान खान की मां और दोनों बहनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तुनिशा की मां वनीता शर्मा के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। शिजान की मां ने वनीता शर्मा के उस आरोप पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने आरोपी शिजान पर तुनिशा को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था। उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतजार कर रही थी कि तुनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए। इस दौरान शिजान के परिवार वालों ने अपने दावों को साबित करने के लिए कुछ स्क्रीनशॉट और तस्वीरें भी सबके सामने रखी।